चील यूं गीत से बोली, सुने, एक चील यूं गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा ले, मरा आदमी पड़ा हुआ है उसका थोड़ा गोश्त खा ले। वह बोला, वो बहन हमारी ज्यादा हमको नहीं सता, कहां पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली, तहसील के अंदर। ही की बात नहीं है। वह बोली, तहसील के अंदर, जहां पर खम्बा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खम्बे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया, बोला, तुझसे बहुत थड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीद तो बड़े बड़े हैं। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया। आनंद लेना साहब, विनोद राय जोगी को तालियां मन देना, इस मंच को तालियां मन देना, हमारे आदरणीय अधिकारियों को तालियां दे देना। मैं उन्हीं के सुपुर्द गोदी में रख रहा हूं कि उस बात को हमारी दर्द समझें। खिलखिलाते कांटे हमने लिखा है, ऐसे नहीं लिखा साहब। हमने अपने जीवन में एक ही पीसीएस का आवेदन किया था। एसडीएम साहब, आदरणीय एसडीएम साहब, आप सुने, एक ही, केवल ओनली वन। मैं अंग्रेजी भी जानता हूं, हाँ हाँ, ऐसे ही नहीं आ गया यहां तक। वैसे तो गणित पढ़ाता हूं, एमएससी हूं गणित में, लेकिन अंग्रेजी भी आती है मेरे को। मैंने एक ही आवेदन किया अपने जीवन में, एक, ओनली वन। उस पर 3 लोगों के हस्ताक्षर, 3 अधिकारियों के हस्ताक्षर होने थे। नंबर 1 बीडीओ साहब, नंबर 2 आदरणीय तहसीलदार साहब, और नंबर 3 डीएम साहब। हम सबसे पहले बीडीओ साहब के साहब वहाँ पर पहुँचे। हमने उनसे कहा, सर इसमें वेरिफिकेशन चाहिए, हस्ताक्षर कर दो। बहुत अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन वो बगल में बैठते हैं ना, बोले, इधर आओ। हमने कहा, क्या है, हस्ताक्षर हो गए? हमने हो गए, 100 रुपये दो। मैंने कहा, सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, 100 रुपये कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं। बोले, 100 रुपये नहीं है, शर्ट उतार। साहब मेरी शर्ट उतार ली, मैं सच कहता हूँ आपसे, कोई कविता नहीं है, मेरी शर्ट उतार ली। फिर उसके बाद में तहसील में पहुँचा, हमने तहसीलदार साहब से दस्तखत करवाए। उसके बाद उनके वो पिए बैठते हैं, उन्होंने कहा, ए साइन हो गए? हम क्या हो गए? 100 रुपये निकाल। मैंने कहा कि 100 रुपये होते तो भी हमारी शर्ट क्यों ले लेते? बोले, तो पैंट उतार। ही की बात नहीं है। फिर मैं डीएम साहब के पास तो गया ही नहीं, मैं डीएम साहब के पास नहीं गया। यही की बात नहीं है, मैं गया ही नहीं, आज तक बेरोजगार हूं। आप समझ गए मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि बनियान तो पहनता ही नहीं था, गरीबी इतनी थी। चीलियों गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा लें, मरा आदमी पड़ा हुआ है उसका थोड़ा गोश्त खा लें। वह बोला, वो बहन हमारी ज्यादा हमको नहीं सता, कहाँ पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली, तहसील के अंदर, जहाँ पर खम्बा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खम्बे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। सुनकर गीत बड़ा गुस्साया, बोला, तुझसे बहुत थड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीद तो बड़े बड़े हैं। और आना लेना, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीद तो बड़े बड़े हैं, उनसे टक्कर लेने में तो खुद चक्कर में आ जाएंगे। अरे हमें क्या मिलना, उसे तो लेखपाल ही खा जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेखपाल के लिए नहीं, वो ऐसी नहीं है। मैं देख रहा हूँ तब से बेवकूफ़ नहीं हूँ, आई रही तो हूँ लेकिन बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। याद हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बेवकूफ़ बना लोगे। मैं इतनी देर से बैठा बैठा आपकी, जब मैं कविता पढ़ूँ एक ही पढ़ूंगा, बस ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, और तुम सब लोग ताली बजाना। और इसलिए बजाना क्योंकि हमने आपकी उन कविताओं पर ताली बजाई थी जिसकी एक लाइन भी हमारी समझ में नहीं आई थी। साहब एक मुसलमान भाई मरने वाले थे, सुनना था,
एक लाइन की कविता पढ़ रहा हूँ राय जी। एक मुसलमान भाई मरने वाले थे, उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और बोले, बेटा हमने बहुत जीवन में कष्ट उठाए हैं, तो एक छोटा सा काम कर दे। उसने कहा, वालिद साहब बताओ, बड़ा से बड़ा काम करूँगा। बोला, कोई हिंदू नाम रख दे। लड़का बड़ा चक्कर में, बोले, वालिद साहब आपको यह क्या हो गया है, आप मरने वाले हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरा कोई अच्छा सा हिंदू नाम रख दे, हिंदुओं से इतना प्यार है क्या? बोले, प्यार व्यार कुछ नहीं है। बोले, फिर? बोले, मुसलमान क्यों मरे? अरे वाह 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 वाह। ये स्थितियां हैं कि व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं। पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं। भिखारी भीख मांग कर वक्त काट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। क्या बात है, वाह। आदरणीय अलवेला जी बहुत अलवेली की बहुत बातें कर रहे थे। अच्छा, मेरी जिंदगी में तो साहब प्यार है ही नहीं, सच कहता हूँ। जीवन में कोई प्यार नहीं मिला। एसडीएम साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, जीवन में कोई प्यार ही नहीं मिला। मुझे तो अपनी पत्नी ने ही प्यार नहीं दिया। एक ही बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। कितनी भी ज्यादा घर में भरियो चीज कोई, कितनी भी ज्यादा घर में भरियो चीज कोई, पर हर चीज हमें नेक नेक देती है। बाज आ गया हूं मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज छेंक छेंक देती है। प्रेम प्रेम जाने नहीं, ऐंठती है रस्सी जैसी, मांगने पे रोटियां भी फेंक फेंक देती है। और उससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है जो सुबह शाम दूध हमें रेख रेख देती है। भाई तुम्हारी जो है हिम्मत को दांत देनी पड़ेगी। अरे तुम आज तो अपन दोनों साड़ू साड़ू है जंग। नहीं वो आइए प्रधान जी आइए, प्रधान जी बहुत अच्छे आपका प्यार मिला। आदरणीय हमारे प्रधान जी हैं, ठीक है, पता है नहीं क्या? हाँ, प्रधान जी बहुत अच्छे होते हैं, इतने सीधे होते हैं साहब, इतने सज्जन होते हैं, इतने सज्जन होते हैं कि इनकी सज्जनता का पारावार नहीं है। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया। सुनना, एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया। उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी धर्मपत्नी बोली, डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए और ठाका लेना। डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोम में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा, ये पंक्ति ताली के लिए थोड़ी थी, ताली के तो अगली आ रही है। हाँ। सुने, हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोम में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बंधवाया था तब कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो इनका पेट तन जाए और पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। ये स्थितियां हैं, वो कविता। आइए 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 आइए, माला पहना ले। जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो हमें माला पहनाते हैं, ठीक, जो हमारे अच्छे लोग हैं। और मैं सच कहता हूँ, दरअसल आप पुलिस में हैं इसलिए इतनी सतर्क
तड़पता है, इतनी फुर्ती है। अच्छा अभी वो आपने देखा था वो एक संस्मरण आपको याद दिला दूं। अभी कोतवाली में हमारे एसपी साहब ने, यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, एक चुनाव के संबंध में मीटिंग ली थी, है ना, ली ना, तो उस पर हमें धर्मवीर राय जी ने फोन किया। बोले विनोद राय जी कहाँ हो, एसपी साहब की मीटिंग है थाने में। अच्छा मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा। एक ही बात नहीं है, अब एसपी साहब का शुभागमन। मेरी पत्नी बोली क्या हुआ, किसका फोन है? मैंने कहा फोन तो बहुत अच्छे आदमी का है। बोली किसका है? उनके राय जी का है। वो तुम्हारे हाथ क्यों कांप रही है? मैंने कहा गलत जगह बुलाया है। एकदम तुरंत बोली क्या कोतवाली बुलाया है? मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोली आप कह रहे गलत जगह बुलाया है। मैंने कहा कोतवाली गलत जगह थोड़ी होती है। उसके बाद सच कहता हूँ, उसने हाथ जोड़ के मुझसे कहा तुम कहीं चले जाना, थाने मन जाना, चाहे भले कुएं में गिर जाना। सही बता रहा हूँ। बोली कि चल हाँ ठीक 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 नमस्ते। कोतवाली मन जाना चाहे कुएं में गिर जाना। हमने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? बोली देखना, दिमाग देखना उसका। बोली अगर कुएं में गिर जाओगे तो हम 10-20 आदमी इकट्ठे करके तुम्हें निकाल लेंगे, किसी सिफारिश की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और घर में 100 रुपए नहीं है और तुम थाने जा रहे हो। वहां से मैंने, आइए मैं 4 पगड़े पढ़ता हूं, सुपुर्द करता हूं आपको, सुनना। सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा, सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीनों से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सब